दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। आनंद विहार में एक्यूआई का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली के आनंद विहार में एक्यूआई का स्तर 339 दर्ज किया गया। वहीं इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में एक्यूआई 270 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन में है। आज अधिकारियों संग मंत्री गोपाल राय बैठक करेंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की अब मुश्किलात एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। और फिलहाल अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें, आनंद विहार में 339 दर्ज किया गया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इससे बचाव के लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है, काम किया जा रहा है। आनंद विहार आप देखिए, एक्यूआई का स्तर 339 है, कितनी खराब श्रेणी में ये पहुंच चुका है और ऐसे में क्या तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और कदम भी उठाए जा रहे हैं। पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए कि पानी के छिड़काव से एज अ प्रिवेंशन इसे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हम ज्यादा जानकारी लेके जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, स्थिति बेहद ही धीरे धीरे खराब होती हुई नजर आ रही है। पिछले साल जैसी तस्वीरें फिर ना लौटे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध। आज मीटिंग भी बुलाई गई है। देखिए, बिल्कुल सरकार हर साल बैठक करती है, विंटर एक्शन प्लान लेकर आती है। इस बार भी विंटर एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। 21 पॉइंट उस विंटर एक्शन प्लान में है और उसी के तहत जो है दिल्ली सरकार काम कर रही है। आज की अगर बात करें, ओवरऑल देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो खराब श्रेणी में बना हुआ। 292 अगर ओवरऑल देखें तो 292 है एक्यूआई का लेवल, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। तो ऐसे में सरकार की कवायद ये है कि जो प्रदूषण खराब हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए किसी भी तरह। और इसके लिए क्योंकि 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार ने पहले ही लॉन्च कर दिया गया है, उसके तहत जो है एंटी डस्ट कैंपेन जो है लॉन्च किया गया। उसके बाद जो है वाटर स्प्रिंकलिंग की जो गाड़ियां हैं 500 के आसपास जो है वो दिल्ली में पानी का छिड़काव कर रही है। साथ ही साथ अलग अलग टीमें निर्धारित की गई है कंस्ट्रक्शन साइट पर कि काम किया जाए। 523 टीम जो है दिल्ली सरकार ने बनाई है कि ये अलग अलग जगह जहां जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर फोकस रखे कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई की जाए। और खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कई जगह विजिट भी करके आए हैं। 2 जगह कंस्ट्रक्शन साइटों पर जब नियमों का उल्लंघन पाया गया 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक जगह पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो कोशिश जरूर दिल्ली सरकार कर रही है कि किसी भी तरह इस दम घोटू जो हवा है इसको कंट्रोल रखा जाए, लेकिन परिस्थितियां फिर से खराब होना शुरू हो गई है। दरअसल दशहरा के बाद ही जो स्थिति है पोल्यूशन की, जो एक्यूआई का लेवल है वो खराब श्रेणी में पहुंचना शुरू हो गया। और क्योंकि अक्सर दिवाली के आसपास जो है ये स्थिति बनती है, तो ऐसे में दिवाली भी नज़दीक है, लेकिन इस बार दिवाली से पहले ही दिल्ली की जो हवा है वो खराब शुरू होना हो गई है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दिवाली खत्म होगी और उसके अगले दिन जैसे कि हवा बहुत ही जहरीली हो जाती है, तो उसके बाद क्या परिस्थितियां होंगी। बहरहाल एक बड़ी बैठक आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई है। तमाम जो संबंधित विभाग के अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। दरअसल इस बैठक का मकसद ये है कि 13 जो पॉइंट है, हॉट स्पॉट है पॉल्यूशन के दिल्ली में, उन पर जो है निगरानी बढ़ाई जाए और उन पर फोकस रखा जाए। दरअसल ये 13 पॉइंट ऐसे हैं जहां सबसे ज़्यादा एक्यूआई का लेवल दिल्ली में ख़राब होता है। आनंद विहार की अगर मौजूदा स्थिति देखें तो 350 के जो आसपास है वो एक्यूआई का लेवल बना हुआ है, यानी कि बेहद ही ख़राब श्रेणी में एक्यूआई है। तो ऐसे में कोशिश यही है कि ये जो 13 पॉइंट है पॉल्यूशन के, इन पर एक अभियान चलाया जाए, यहाँ पर जो पॉल्यूशन की स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए। तो आज उसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे अधिकारियों को कि वहाँ पर फोकस रखे, जो 13 पॉइंट है उन पर सरकार और ज़्यादा निगरानी बरते। दरअसल कोशिश यही है सरकार की कि किसी भी तरह जो दिल्ली की हवा है वो बेहतर बनी रहे, जिससे दिल्ली वासियों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। हालांकि इससे पहले दिल्ली की जो सीएम है आतिशी, उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी, दिशा निर्देश उनकी तरफ से भी जारी किए गए थे, विंटर एक्शन प्लान पहले ही लॉन्च कर दिया गया है।
एक ग्रीन वॉर रूम बाकायदा बनाया गया है दिल्ली में, जहां से फोकस रखा जाएगा पॉल्यूशन के स्तर पर कि कहां कहां जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मॉनिटरिंग की जाएगी, एक तरह से कह सकते हैं कि वो लाइव मॉनिटरिंग होगी। अगर कहीं पे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता दिखाई देता तो वहां पर और ज़्यादा निगरानी बरती जाएगी। साथ ही साथ पराली जलाने के रोकने के लिए किसानों के लिए भी दिल्ली सरकार पहले से एक बायो डिकम्पोजर घोल की जो है शुरुआत कर चुकी है कि किसान अपनी पराली ना जलाए दिल्ली में, इसलिए बायो डिकम्पोजर घोल का छिड़काव किया जा रहा है। एंटी डस्ट कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है, टीमें निर्धारित कर दी गई है। तो किसी भी तरह सरकार चाहती है कि दिल्ली वासियों को जो हवा है वो साफ मिले, लेकिन स्थिति अभी से खराब होना शुरू हो गई है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं जब सर्दियां अच्छी खासी आ जाएंगी तो क्या हालात दिल्ली के होने वाले हैं। अक्सर यही स्थितियां जो है सार दर सार नजर आती है। सरकार दावे जरूर करती है लेकिन परिस्थितियां उसके विपरीत होती है। दरअसल सरकार का इसके पीछे कहना यह भी है कि जो पड़ोसी राज्य है दरअसल उनका महत्वपूर्ण रोल इस पॉल्यूशन में है। दिल्ली की अगर बात करें, सरकार के आंकड़ों की बात करें तो 1/3 जो पॉल्यूशन है दिल्ली में वो दिल्ली का है, जो दिल्ली के कारण है जिनसे पॉल्यूशन होता है। बाकी का जो पॉल्यूशन है उसके लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार है, ये सरकार सीधे साफ तौर पर कहती है। और इसमें ज़रूरी है कि जो पड़ोसी राज्य हैं वो सहयोग करे सरकार के साथ, वो भी अपने यहाँ नियम बनाए और जिससे सख्ती बरती जाए। दिल्ली में पटाखे पूरी तरह से बैन है, लेकिन हर साल परिस्थितियां देखी जाती है कि दिवाली पे अक्सर जो है पटाखे जलाए जाते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी दी जाती है जो पटाखे हैं वो ना जले, लेकिन इसके लिए बेसिकली जो लोग हैं दिल्ली के, उनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तो सहयोग सरकार को नहीं मिल पाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि दिल्ली वासी सहयोग रहे। और आज इसी के लिए बड़ी बैठक है, 2 बजे का समय है। जब बैठक के बाद दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके माध्यम से बताएंगे कि क्या कुछ इन 13 पॉइंट जो कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैं, उन 13 पॉइंट पर क्या सरकार निगरानी बढ़ाएगी, क्या और फोकस जो है किया जाएगा जिससे कि इन 13 पॉइंट पर जो है पॉल्यूशन कंट्रोल रह सके। हालांकि कोशिश ये है कि पूरी दिल्ली पर निगरानी बरती जाए, इसलिए वाटर स्प्रिंकल की जो 500 गाड़ी है वो दिल्ली में अलग अलग छिड़काव कर रही है। 523 टीम निर्धारित की गई है 13 विभागों की, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर निगरानी बरतेंगी। अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो इसी तरह कोशिश यही है सरकार की कि किसी भी तरह दिल्ली की जो हवा है वो बेहतर रखी जाए, लेकिन कह सकते हैं कि हवा खराब होना शुरू हो गई है। जी निश्चित रूप से। और जो आज का हम स्तर देख रहे हैं AQI का, देवेश, ये भी चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में इन 13 हॉटस्पॉट्स को लेकर तो बातचीत की ही जाएगी, इस पर मंथन किया जाएगा कैसे इस पे और नियंत्रण बढ़ाना है। लेकिन क्या इसके अलावा देवेश आज की इस बैठक में ग्रैब 2 लागू करने को लेकर भी चर्चा संभव है? और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कितना अभी समय और है ग्रैब 2 लागू करने में? देखिए, पॉल्यूशन का लेवल जब ऊपर जाएगा तो ग्रैब ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। ये राज्य सरकार लागू नहीं करती है, दरअसल सेंट्रल की एजेंसी है। जैसे ही AQI का लेवल ऊपर बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा, सरकारों को मानना पड़ेगा और सरकार की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया जाता है। तो ऐसे में आज जो फोकस रहेगा वो 13 पॉइंट जो है दिल्ली में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है जहाँ जहाँ, उन पॉइंट पर फोकस रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर निगरानी बढ़ाई जाए, कंट्रोल रखा जाए, जिससे दिल्ली वासियों को जो हवा है वो बेहतर मिल सके। साथ ही साथ पत्र 2 लिख चुके हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को मांग कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल रेन की जो है परमिशन केंद्र सरकार दे दे। दरअसल इसके लिए परमिशन केंद्र सरकार से लेनी होती है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली में अगर पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हो जाती है, तो ऐसे में दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करा ली जाए। तो इसके लिए 2 पत्र लिख चुके हैं, हालांकि जवाब अभी तक नहीं आया है। मांग ये भी की गई कि पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक की जाए, लेकिन बैठक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में कोशिश ज़रूर अपनी दिल्ली सरकार कर रही है कि किसी भी तरह दिल्ली की हवा को बेहतर रखा जाए, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि पड़ोसी राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से ही ये सब हो पाएगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार को भी, हालांकि कोशिश वो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से कि केंद्र सरकार की
दिल्ली या एनसीआर के इलाके में जहां पॉल्यूशन होता है वो कंट्रोल रखा जाए। हाल ही में एक बैठक भी हुई थी, तो ऐसे में दिल्ली सरकार भी कवायद में है कि किसी भी तरह जो दिल्ली की हवा है वो बेहतर रखी जाए। लेकिन अगर सुबह के समय देखेंगे तो हल्की धुंध आपको एक परत सी चढ़ी हुई आसमान में नजर आएगी। दरअसल उससे लोगों को खासी दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में दिवाली से पहले ही दिल्ली की जो हवा है वो खराब श्रेणी में चली गई है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिवाली के अगले दिन जब स्थिति होती है बहुत ही ख़राब हो जाती है। स्कूल तक के जो है दिल्ली में हर साल बंद करने पड़ते हैं पॉल्यूशन की वजह से। तो ऐसे में ज़रूरी है कि एक तो गाड़ियों से जो पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जाए। हो सकता है कि सरकार अगर परिस्थितियाँ ख़राब होती है तो ऑड इवन पर भी विचार कर सकती है। तो ऐसे में कई माध्यम है जिससे कि सरकार कोशिश करेगी कि दिल्ली वासियों को परेशानी ना हो और उनको साफ हवा जो है मिल सके। आज दोपहर 2 बजे का समय है जब बैठक होगी, हाई लेवल बैठक है, तमाम संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और उनको 13 जो पॉइंट है हॉट स्पॉट के उनके लिए निगरानी और बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे और कुछ अलग से निर्देश जारी किए जा सकते हैं विंटर एक्शन प्लान के अलावा। जी बहुत शुक्रिया आपका देवेश, ये विस्तृत जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस बैठक पे सभी की नजर। आगे बढ़ेंगे। राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद प्रदूषण से निपटने के लिए शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आनंद विहार, चाणक्यपुरी और सराय काले खां की ये तस्वीरें हैं जहां सरकार की तरफ से पूरे कदम उठाए जा रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है। आनंद विहार की आप तस्वीरें देखिए। हाल ही में AQI का स्तर यहां पे अल सुबह 339 दर्ज किया गया जो कि खराब श्रेणी में आता है। चाणक्यपुरी में भी इस प्रकार से वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है। सराय काले खां में भी सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो धूल है, मिट्टी है, वो बहुत ज्यादा हवा में ना उड़े, हवा में सम्मिलित ना हो और लोगों को सांस लेने में परेशानी ना हो, चूंकि प्रदूषण का स्तर तो बढ़ा ही हुआ है।